अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मैं एक ऐसा अमल करके बताऊंगा। इस चारपाई पे, इस मंजी पर बैठ करके आपको एक ऐसा अमल करके दिखाऊंगा, एक ऐसा अमल बताऊंगा आप लोगों को। इस अमल के ज़रिए आप घर बैठे, ध्यान से सुने मेरी बात को, आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको आपके मकसद में, आपको आपके फला मकसद में जो है कामयाबी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। आपका वो मकसद पूरा होगा या फिर नहीं होगा। आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा या फिर आपको मुनाफा होगा। कोई परेशानी आने वाली है, गर्दिश आपको सताने वाली है, किसी भी तरीके का कुछ भी आपका इस तरीके का मसला है, तो आप घर बैठे पता लगा सकते हैं इस अमल के ज़रिए। ये मंजी पर, चारपाई पर बैठकर किया जाने वाला अमल है। ये अमल इतना कामयाब अमल है, इसको करने वाला शख्स, यकीन मानिए, शाम को जब जो भी शख्स इस अमल को करके सोता है, इस चारपाई पे, या फिर आपके घर में बेड है या फिर आपके घर में दीवान है, कुछ भी है, चार पायों की चीज़ जिस पर आप सो रहे हैं, और अगर कुछ भी नहीं है, फर्श पर सो रहे हैं, तब भी इस अमल को किया जा सकता है। और मैं इस चीज़ पर पूरा यकीन रखता हूँ कि YouTube पर आपको कोई इस तरीके से नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके बता रहा हूँ। आप ख़ुद अमल करें, ख़ुद फ़ायदा उठाएं। आ रही बात? ख़ुद अमल करें, ख़ुद फ़ायदा उठाएं। किसी से अमल कराना नहीं है आपने, किसी को अमल कराने के लिए पैसे देना या फिर किसी बाबाओं के चक्कर में पड़ना, नीचे आने वाले कमेंट में नंबर जो आते हैं उनसे संपर्क करना, ऐसे वैसों के चक्कर में पड़ के पैसे लुटाना, ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। आप ये प्रैक्टिकली अमल समझें जो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, आपका वक्त ज़रूर लेगी, लेकिन ये आपको कामयाब बना देगी आपके मकसद में। किसी भी मकसद के हवाले से आप पता करना चाह रहे हैं कि वो आपका मकसद पूरा होगा या नहीं। अब मकसद क्या है, ये आपके दिल और दिमाग में होगा, जहन में होगा। आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा अंदेशा मिल जाए, थोड़ी सी शनाख्त हो जाए, थोड़ा सा मैं अलर्ट हो जाऊं उस चीज़ के हवाले से कि वो उस मकसद में मुझे कामयाबी मिलने वाली है या फिर नहीं। तो ये अमल आज रात ही आप कर लें। इस अमल को आज रात ही आप कर लीजिए। ये अमल इतना पावरफुल है। ये देख रहे हैं, ये स्केच जो बना हुआ है आप लोगों के, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, अभी स्केच बनाया है। ये एक शैतान की शक्ल कहें ऐसे नज़र आ रही है आप लोगों को। ये ढांचा बना हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक पुतला टाइप का, एक ह्यूमन स्केच टाइप का नज़र आ रहा है आप लोगों को, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा फ़िलहाल। तो ये एक स्केच की शक्ल है। ये आप सिर्फ बना करके तैयार करें। अभी मैं आप लोगों को इसको बनाने का तरीका भी बता दूंगा और फिर आपको इस्तेमाल करके कैसे सारा कुछ आपको पर्दे से सब कुछ साफ़ हो जाएगा, शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अब ये अमल सिर्फ जायज़ मकसदात के लिए करना, नाजायज़ मकसद हराम कामों के लिए नहीं है कि मैं सट्टा जीतूंगा या फिर लॉटरी मेरी लगेगी, इनाम मुझे मिलेंगे, या मैं मटका जीतूंगा, या कोई लड़की मुझसे ऐसे मोहब्बत करेगी। ये ऐसे वैसे जो नाजायज़ हराम काम है उनके लिए नहीं है। सिर्फ जो आपका ज़िंदगी में मामूल में परेशानी चल रही हैं या फिर कोई ऐसी गर्दिश आ गई, आप कोई नया काम करने जा रहे हैं या किसी काम के हवाले से या फिर किसी नेक रिश्तों के लिए कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो ऐसे कोई मसले आपके हैं तो उसके लिए जो है आप इस अमल को कर सकते हैं। दुश्मनान को अभी पता लगाया जा सकता है इस अमल के ज़रिए। दुश्मनान कौन है, कौन आपके पीछे है, घर का है, बाहर का, इन तमाम चीज़ों मकसद के लिए अमल है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, बेहतर जायज़ मकसद होना चाहिए। इस अमल से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें कुछ आयतें हैं जो आपने पढ़नी हैं और कुछ कलामात हैं जो आपने पढ़ने हैं। वो तमाम चीज़ें हैं, अभी मैं आपको विस्तार से डिटेल में समझा दूँ। आप लोग आखिर तक इस अमल को समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस अमल का इस्तेमाल करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस तरीके से ये आप लोगों को मैंने बताया, ये स्केच जो बनाना है, इसका ये मेन चीज़ है, इसको बनाना समझना ये मेन है। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझें कि जब आप इसको बनाने जाएंगे, आप अपना जो भी मकसद है, जिस मकसद के लिए भी इस अमल को कर रहे हैं, वो मकसद एक ही होना चाहिए। बाकी आप दूसरे मकसद के लिए बाद में कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक मकसद के लिए आप करें और आपका जो भी मकसद है दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। बस ठान लें कि मैं इस मकसद के लिए इस अमल को कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, 4 इतने बड़े कोरे कागज़ लेना है और इससे छोटे ही लें। ये तो मैंने काफ़ी बड़ा आप लोगों को दिख जाए क्लियर, इसलिए ले रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले समझें इसको बनाने का तरीका क्या है। जब आप इसको बनाएंगे, पाक साफ़ हालत में बावज़ू होकर बनाएं, और इसको आप जो है किसी भी वक्त बना सकते हैं। वक्त बनाने की ऐसी कोई पाबंदी नहीं, दिन में बना रहे हैं, किसी भी वक्त आप इसको बना सकते हैं। तो
शांति में ही आपने बनाना है, चीज़ ख्याल रखें। किसी को बताएं ना, अपने रिश्तेदारों को, अहले असबाब को आपने बताना नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, ये किसी को नहीं, आप चुप चुपाते इस अमल को करें। तो करने का तरीका ये है, आप सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ से ध्यान से समझ लें, ये लाइन यहाँ से बनाते हुए ये ऐसे लेकर जानी है। फिर नीचे को आप इस तरीके से एक लाइन लेकर आओगे, ये टी बन जाएगा आपका, टी ABCD का टी की शक्ल आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसके ऊपर ये इंसान की खोपड़ी की शक्ल में आपने ये गोला बनाना है इस तरीके से, ये जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ये बना हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पर इसकी एक टांग आपने इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से एक टांग आपने इस तरीके से बनानी है। ये 2 हाथ की शक्ल हो गई, 2 पैर की ये धड़ है, ये इसका सिर है, एक इंसानी शक्ल बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ते बनाना है, ये इस तरीके से ते बना हुआ है। ते किस तरीके से बनता है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इस तरीके से ते बनाया जाता है जो वहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है 2 चश्मी है ये इस तरीके से बनी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर फे बनानी है, फे भी इसी तरीके से बन जाती है। ये फे बनाने का तरीका, ये फे बन गई है, ये फे बन गई। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ऊपर की दिशा में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी शख्स इस अमल को कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, हिंदी में, अरबी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा आप जानते हो उस भाषा में अपना नाम लिखिए यहाँ पर। उसके बाद अपने नाम के आगे विनते लिखिए, इस तरीके से विनते लिखा हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं लिखकर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये विनते इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो विनते ऐसे लिखेंगे, VINT, इस तरीके से विनते लिख देंगे आप, जैसे ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, अपनी माँ का नाम लिखना है, वालदा का जो आपका नाम है, माँ का पूरा नाम है वो आपने यहाँ पर लिखना है, पूरा एक लाइन में लिख देना है। उसके बाद नीचे की दिशा में फे के नीचे आपने 1 या फिर 2 या फिर 3 लाइनों में अपना मकसद लिखना है। मकसद आपका जो भी है, जिस मकसद के लिए जो भी आपका मकसद दिल और दिमाग में है, दिल में और दिमाग में जो भी मकसद है वो आपने मकसद यहाँ लिख देना। जैसे मैं नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ, मैं फ़ला कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नुकसानात होंगे, क्या होगा, जो भी मकसद है। या मैं फ़ला शख्स के यहाँ रिश्ता करना चाह रहा हूँ, क्या ये करना दुरुस्त है या गलत है, ये तमाम चीज़ें हैं, जो भी आपका मकसद है आप यहाँ लिख सकते हैं। मोहब्बत का मसला है, कारोबार का है, बंदिशों का, दुश्मनान का, जो भी आप चाह रहे हैं मकसद आप यहाँ लिख दीजिए। इस तरीके के सेम शक्ल में आपने 4 फलीते तैयार करने हैं, और चारों फलीते जब आपके तैयार हो जाएंगे तो फिर आपने इस तरीके से चारों फलीतों को फोल्ड कर लेना है, छोटा सा बना देना है। ये तो बहुत बड़ा बन रहा है, आपने सिर्फ छोटा सा फलीता बनाना है। 4 फलीते आपके बनकर के तैयार हो जाएंगे। इन फलीतों को आपने जो है सीधे हाथ में चारों फलीतों को आप पकड़ लीजिए। उसके बाद अब आपने अमल में कुछ पढ़ना है, वो पढ़ना शुरू कीजिए। अमल में क्या पढ़ना है आप बहुत ही ध्यान से समझिए, मैं आपको अमल में पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, क्या चीज़ अब आपने पढ़नी है। इस तरीके से जब आप चारों फलीतों को आप अपने हाथ पर रख लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है। पढ़ना क्या है बहुत ही ध्यान से समझिए। आप उसी जगह पर बैठ करके चुप चुपाते शांति के साथ पढ़िए। सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर बड़ी दुरूद पाक आपको याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटी वाली दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने एक लाइन पढ़नी है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़नी है। आपकी स्क्रीन पर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सामने आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये लाइन आपने पढ़नी है। पढ़ने का तरीका ये है, इस तरीके से पढ़ेंगे। काली चमड़ी बिस भरी अंत फी अमरी, ये एक लाइन है, इसको आपने पढ़ना है। काली चमड़ी बिस भरी अंत फी अमरी, 2 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे काली चमड़ी बिस भरी अंत फी अमरी, 3 बार हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे काली चमड़ी बिस भरी अंत फी अमरी, ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से आपने जो है लगातार पढ़ते रहना है। और कितनी मरतबा पढ़ना है, 41 मरतबा, 41 टाइम्स आपने लगातार पढ़ते रहना। और पढ़ने के दौरान आपके हाथ में फलीते होना चाहिए इस तरीके से। और जब आप 41 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ दें जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमल में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है। मेन चीज़ समझना है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि समझना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। पढ़ने का ऐसा कोई मसला नहीं, 1-2 मिनट का ही वक्त लगेगा, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें समझना है वो आप लोग समझिए किस तरीके से। अब जैसे ही अमल आपका पढ़ करके कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इनको अपने मुंह के नज़दीक लाइए और इन फलीतों पर 3 मरतबा दम कर दीजिए। इस तरीके से 3 मरतबा, ये चारों फलीते हैं आपके हाथ में। 3 मरतबा दम करने के बाद जिस चारपाई पर बैठ करके आपने दम किया है, पढ़ाई की है, अमल किया है, उसी चारपाई पर आपने सोना है।
अब सोने से पहले इन फलीतों का क्या करना है वो आप समझिए। मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ कि इन फलीतों का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे। जब आपने दम कर लिया, चारों फलीतों पर अपने मुंह के नज़दीक लाके आप खड़े हो जाइए। उस चारपाई पे से खड़े हो जाएं आप, जिस पर बैठे हुए थे, जिस पर बैठ कर के आपने अमल किया, उस पे से खड़े हो जाइए जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपके हाथ में ही ये होना चाहिए। ये हाथ में होने, आप खड़े किस तरीके से होंगे बहुत ही ध्यान से सुने। आपका मुँह काबे की तरफ होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन काबे की तरफ होना चाहिए। ये आपका जो फेस है, आपका फेस जो है काबे की डायरेक्शन में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान से समझ लें। अगर आप गलत खड़े हैं तो इस चीज़ को सुधार लें। काबा देखें किस तरफ, अगर काबा इस डायरेक्शन में तो आप इस तरीके से खड़े हो। काबे की डायरेक्शन अगर इधर है तो फिर इस तरीके से खड़े हो। काबे की डायरेक्शन अगर इधर है तो फिर इस डायरेक्शन में, अगर काबा इस डायरेक्शन में। मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से आप लोग समझें। काबे की डायरेक्शन अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो जिस दिशा में मस्जिद होती है वो काबे की डायरेक्शन होती है। आपके गाँव में, मोहल्ले में, शहर में आप लोगों को बखूबी मालूम होगा काबे की तरफ को आपका रुख होना चाहिए। उसके बाद ये जो फलीते हैं, इन फलीतों को अपनी मुट्ठी में दबाइए। अपनी आँखों को बंद करके आपने कुछ पढ़ना है, और पढ़ना क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कुछ इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। मुंह को नीचे कीजिए इस तरीके से और पढ़ना शुरू कीजिए। आपने पढ़ना है, ए हमजाद अगर ख्वाब में आगाह ना किया तो क़यामत में दामनगीर हूँ। ए हमजाद अगर ख्वाब में आगाह ना किया तो क़यामत में दामनगीर हूँ। ए हमजाद अगर ख्वाब में आगाह ना किया तो क़यामत में दामनगीर हूँ। इसको आपको मैं पढ़ के बार बार दिखा रहा हूँ। ये बार बार आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ना है। ध्यान से समझ, एक मरतबा पढ़ना है सिर्फ इतना ही है। ए हमजाद अगर ख्वाब में आगाह ना किया तो क़यामत में दामनगीर हूँ। ये एक मरतबा पढ़ने के बाद आपने क्या कर लेना है, अपने हाथ को खोलना है। इन फलीतों को उस चारपाई पर रखिए। चारों फलीतों को आप चारपाई पर जो है अलग अलग करके रख दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक फलीता बना रखा है। मैं आप लोगों को बताऊं, दूसरा फलीता आप यहाँ रखें, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब इन फलीतों पे कोई नंबर नहीं है, ये तो फलीते एक जैसे चारों हैं। आप एक फलीता उठाइए। उठाने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अब देखें आप जो काबे की तरफ को आपका मुंह होगा। अब आप देखें आपका सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड ये है या फिर ये है। तो आप अपने हिसाब से देखें, मेरा सीधा हाथ इस वक्त ये है। सीधे हाथ में इसको पकड़ते हुए सबसे पहले आपने जो है चारपाई के, ये ध्यान से समझ लें, ये चारपाई है। चारपाई के चार पाए, हो सकता है आपके घर में बेड हो सकता है आपके घर में डबल बेड हो, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई चटाई बिछी हो तो चटाई के भी चार कोने होंगे। तो ध्यान से समझिए, चारपाई का एक पाया ये है, दूसरा वो है, तीसरा उधर है, चौथा उधर। तो अब मैं इसी पाए को इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर खड़े होने के बाद मेरा सबसे पहले सीधे हाथ पर ये वाला पाया आता है। तो सबसे पहले मुझे इस चारपाई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से, और इसके पाए के नीचे इस फलीते को इस तरीके से दबा देना। इस तरीके से फलीते को मैंने इसके नीचे रख देना। अब उसके बाद दूसरा फलीता आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लें। दूसरा फलीता जो है इसके जस्ट अपोजिट वाले पाए के नीचे रखना है। इसी तरीके से दूसरा फलीता आप उठाएंगे, उस पाए के नीचे चारपाई को उठा के आपने रख देना इस तरीके से। इसी के बाद आपको क्या करना है, फिर इसी डायरेक्शन में आएंगे। फिर आपने क्या कर लेना है, बहुत ही ध्यान से समझ लें। जिस तरीके से यहाँ पर आपने रखे हैं, फिर इसी तरीके से इन दोनों पायों के नीचे रखेंगे। पहले इसके, फिर उस पाए के नीचे आपने रख लेना है। रखने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले इस पाए के नीचे रखा गया था, फिर उसका अपोजिट वाला, फिर इस पाए के नीचे, फिर इसका अपोजिट वाला। अब उसके बाद आप इस पर बिस्तर बिछाइए। आपका बेड है, बिछाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पर लेट जाइए। जो मकसद आपने इसके अंदर लिखा है वही मकसद दिमाग में होना चाहिए। यकीन मानिए इंशाअल्लाह रात में आपको सारा कुछ आगाह हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इशारा होगा, आपको सब कुछ शनाख्त मालूम हो जाएगी कि आपको आपके इस मकसद में कामयाबी मिलने वाली है या नहीं है। आपका ये काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा, ये मकसद सही है या गलत है, ये काम करना उचित है या फिर अनुचित है, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। एक रात में ही इसका परिणाम मिल जाता है अगर आप तरीके से इस अमल को करते हैं। एक रात में परिणाम ना मिलता है तो दूसरी रात करें, दूसरे में नहीं तो तीन रातों में मुकम्मल सारा डिटेल यानी शीशे की तरह साफ हो जाता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि एक ही रात में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही सुबह हो, इन फलीतों को निकाल करके आपने क्या कर लेना, किसी अलमारी वगैरह में रख देना। दूसरे दिन नए फलीते बनाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है, रखना सिर्फ इन्हीं फलीतों को। दूसरे दिन जो है इस्तेमाल आपने फलीते यही होंगे, पढ़ाई आपने करनी होगी जो इसमें पढ़ाई मैंने यहाँ पर करके बताई है। बस
ये अमल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अमल ख़ुद करें, किसी से ना कराएं, किसी को पैसा ना दें, किसी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। ये अमल बहुत ज़्यादा कामयाब है, जिसमें दुरूद पाक का और तमाम चीज़ों का यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी बदौलत जो है आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज इस अमल को आप ज़रूर करें, फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि इस वीडियो की स्पेशली कमेंट में चेक करूँगा और आमीन लिखें, साथ साथ अपना नाम भी लिखें। आपका नाम लेकर बिलखुसूस दुआ की जा सके। और अल्लाह तबारक व तआला से हम हमेशा दुआ करते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी पनाह में रखे, उनकी हर परेशानियों को दूर करे। आप लोग भी दुआओं में ज़रूर हमें याद रखा कीजिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने कुछ करीबी दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।